आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं निलेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो कि नेशनल जीके के ऊपर आधारित है। नेशनल जीके के आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भारत देश के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एयरपोर्ट्स की जब बात की जाती है तो एयरपोर्ट्स आपके दो प्रकार के होते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पे जो अंतरराज्य होते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं विमान, जहां से आप किसी भी हवाई जहाज को अदर स्टेट में जाने के लिए प्रयोग कर सकते हो, वो थे आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे या नेशनल एयरपोर्ट्स जिनको बोला जाता है। लेकिन ऐसे प्रमुख हवाई अड्डे जिनसे आप अन्य देशों में जा सकते हो उनको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया है, ये विमान कुछ ऐसे होते हैं जो हमें एक देश, अपने देश के अंदर ही अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, और दूसरे प्रकार के होते हैं विमान जो देश से बाहर जाते हैं। ठीक है, तो इस पीरियड में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पर ये स्थित हैं, किन किन नामों से स्थित हैं और कैसे इनको हम जान सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इनके नाम है, वह चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हवाई अड्डे की, जो कि पालम में स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हमारी जो राजधानी है, राजनीतिक राजधानी, वहां पर स्थित है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये तो हमारा राजनीतिक राजधानी में स्थित है। दूसरी हम बात करें छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, जो है महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, भारत की इकोनॉमिकल कैपिटल या भारत की आर्थिक राजधानी जो है वो मुंबई है, और राजनीतिक राजधानी जो है वो भारत की नई दिल्ली है। तो आप बता सकते हो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो है आपका मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है वो आपका कोलकाता में स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि एक महान हमारे देश के बहुत प्रमुख स्वतंत्रताकारी बता सकते हैं आप, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया और सिंगापुर में जाके एक देश के लिए एक फौज की स्थापना की, जिसको नाम दिया गया हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उन्हीं के नाम से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे संविधान रचयिता हैं, जिनका अहम योगदान है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर या BR अम्बेडकर बोला जाता है, जो कि प्रमुख व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्तियों में से गिने जाते हैं, उन्हीं के नाम पे जो हवाई अड्डा स्थित है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे स्थित है? नागपुर या महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और आपको मैं एक चीज बता दूं, भारत की मुद्रा जो है वो प्रकाशित होती है, जिसकी प्रिंटिंग प्रेस जो है RBI के अंडर नागपुर में स्थित है, सॉरी नासिक में स्थित है, नॉट नहीं नागपुर। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और यहाँ पे ही मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी की जब हम बात करते हैं, वो भी आपका गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप बता सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, वैसे ही गोपी चंद बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका गुवाहाटी में स्थित है। जो आपका बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका गुवाहाटी में स्थित है। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका लखनऊ में स्थित है। आपके लखनऊ में
स्थित है, ठीक है। वैसे ही आगे चलते हुए जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका पटना में स्थित है, बिहार में। पटना की जब हम बात करते हैं, बिहार की जब हम बात करते हैं, तो बिहार को बहुत सी चीजों के लिए जाना जाता है, जैसे सबसे आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स जो है वो बिहार के होते हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो वर्तमान समय भूतकाल में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी सबसे अधिक संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश प्रदान करने वाला है। इसके अलावा मालूम है आपको, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में या दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अहम योगदान है, ठीक है। तो ये जो आपका चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है आपका अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश हवाई अड्डे की बात करें थी, पटना में आपका स्थित है। और बिहार की बात करें तो जो महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो सड़क का सबसे लंबा पुल है, वो भी पटना में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु पुल बोला जाता है इसको। इसके अलावा कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका कोझीकोड में स्थित है। कालीकट का जो हवाई अड्डा है वो आपका कोझीकोड में स्थित है। इसके अलावा शेख आलमगीर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर का भी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पहले बता चुका हूँ कि श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर का जो जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है वो दो थी हैं कि मौसमी राजधानी के अनुसार जो गर्मी का मौसम होता है उसमें श्रीनगर को जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी माना जाता है, और सर्दी के मौसम में जम्मू को जम्मू कश्मीर की राजधानी माना जाता है। और वैसे भी काफी डिस्प्यूटेड एरिया है पाकिस्तान और इंडिया की जो टाइटनेस है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप बता सकते हो शेख आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका श्रीनगर में स्थित है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो आपका हैदराबाद, चार मीनार का शहर जिसे बोला जाता है, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। नवाबों के दृष्टि से देखा जाए तो हैदराबाद का आपका अहम स्थान है। इसके अलावा जो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी महिला सानिया मिर्जा जो हैं वो हैदराबाद से संबंधित हैं। और आप पीछे आपने सुना भी होगा, न्यूज वगैरह में भी काफी आया था कि जो एक डॉक्टर थी जिनका मर्डर हुआ था, शी वाज रिलेटेड फ्रॉम हैदराबाद, आई थिंक समथिंग प्रियंका रेड्डी और कुछ उनका नाम था। तो ये इंपॉर्टेंस है हैदराबाद की, ठीक है। तो ये आपके कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि अगर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम्स में आते हैं तो आप उन्हें आसानी से बता सकते हो। इसके अलावा एक बार फिर से इनको रिकैप कर लेते हैं कि आप इनको शहरों के हिसाब से भी याद कर सकते हो। अभी तो हमने डिस्कस किया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नई दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा आपका मुंबई में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो है आपका कोलकाता में स्थित है, बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपका नागपुर में स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका अहमदाबाद में स्थित है, गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका गुवाहाटी में स्थित है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका लखनऊ में स्थित है, जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका पटना में स्थित है, कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका कोझीकोड में स्थित है, और शेख आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका श्रीनगर में है, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका हैदराबाद में है। पेपर्स में आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली में कौन सा हवाई अड्डा है, आप बता सकते हो इंदिरा गांधी, मुंबई में छत्रपति शिवाजी, ठीक है, कोलकाता में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है, आप बता सकते हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर में कौन सा स्थित है, आप बता सकते हो बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप बता सकते हो अहमदाबाद में पूछे तो आप बता सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वैसे गुवाहाटी का अगर आपसे पूछा जाता है कि गुवाहाटी शहर में कौन सा है तो आप बता सकते हो गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इसके अलावा लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, पटना में आपका जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोझीकोड में आपका कालीकोट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, और श्रीनगर में आपका शेख आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, हैदराबाद में आपका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
सो ये तो कुछ आपके जो महत्वपूर्ण एयरपोर्ट्स हैं हमारे भारत में, जो आप इन्हें समझ सकते हैं, और अगर आपके कॉम्पिटिटिव लेवल्स के एग्जाम्स में आते हैं तो आप इनके स्थान और जगहों के अकॉर्डिंग जो भी आपसे पूछा जाता है कि कौन से स्थान पे कौन सा है हवाई अड्डा है या वो हवाई अड्डा किस स्थान पर स्थित है, आप दोनों में उसके जवाब दे सकते हो। तो ये हमने इस पीरियड में डिस्कस किया भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। उम्मीद करता हूँ कि जो हमने इस पीरियड में समझा है, जो मैंने आपको समझाया है, वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।